नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? होपफुली सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। चलिए फटाफट से हम लोग मार्केट के लेवल्स देख लेते हैं कि जो हमने कल लेवल लगाए थे मार्केट ने उन लेवल को किस हद तक फॉलो किया है और मार्केट में कल क्या हो सकता है। ठीक है ना। सबसे पहले निफ्टी के लेवल देख लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, निफ्टी में हमने आपको बोला 24,500 के ऊपर हमको बाइंग करनी है और मार्केट में हुआ क्या आज। मार्केट सीधे खुलती है, ठीक है ना, अपसाइड, और 24,500 के ऊपर से लेवल से काफ़ी ऊपर खुलती है 535 पे, और इमीडिएटली यहाँ पे बाइंग आती है और बाइंग आके हमारा जो लेवल होता है, जो हमने ये रेंज लगा रखी थी कि जो इसको टूटना बहुत ज़रूरी है, इस रेंज को मार्केट तोड़ के ऊपर निकलती है। हमको क्या करना था, हमको एक पुल बैक का वेट करना था। ये देखिए यहाँ पे एक हल्का सा पुल बैक मिला और इसको ब्रेकआउट कर दिए। जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया हम यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड पंच कर देते हैं, ठीक है ना। मैं लगा देता हूँ लेवल आप लोगों के लिए, ठीक है। ये देखिए लॉन्ग ट्रेड हम यहाँ पंच करते हैं इस जगह पे। जैसे ये ग्रीन कैंडल इस पुल बैक के बाद क्लोज होती है, भाई देखिए इमीडिएटली तो हम बाइंग नहीं कर सकते यहाँ से कि हम तुरंत बाय यहाँ पे बाइंग कर लें खुलते ग्रीन की, भाई ऊपर जाएगा ऊपर जाए, नहीं, कोई लॉजिक नहीं है। जब तक मार्केट नीचे से ऊपर जा रही है, जब तक जा रही जाने दी, पुल बैक का वेट करते, पुल बैक हमारा आया, उसके बाद हमने इसी पुल बैक का एसएल लगा के हमने यहाँ पे हमने एसएल लगा के ट्रेड कर लिया। देखते क्या आया। भाई ये तो हमने एसएल लगा लिया, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हमने एसएल लगाया इस जगह पे। हमारा जो एक्चुअल एसएल बन रहा है वो बन रहा है हमारा 40 पॉइंट का, 39 पॉइंट का। हम इसको कर लेते हैं लगभग 44 पॉइंट तक का कर लेते हैं, ठीक है ना। 44 55 पॉइंट का हमने कर लिया। हमारा टारगेट कितना आया, हमारा टारगेट आया 1:1.31। यहाँ पे क्या करते, सिंपल तरीका है भाई। हमारा 1:1 का टारगेट आ गया, हमने इसको रेट टू रेट डाल दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे भाई 1:1.31 तो नहीं हम ऐसा लग सकते, हो सकता है मार्केट वापस पुल बैक लेके वापस चले जाए। तो यहाँ पर हम क्या हुआ, सिंपल कुछ नहीं हुआ, हम रेट टू रेट निकल गए, ठीक, बात खत्म हो गई। अब उसके बाद क्या होता है, मार्केट वापस यहां से आती है और नीचे तक आती, कहां तक आती है, हमारा आज का जो सपोर्ट लेवल था, पॉसिबिलिटी बनती कि इस सपोर्ट लेवल से मार्केट बाउंस कर सकती, सपोर्ट लेकर, और मार्केट ने वही किया। यहां से यहां से मार्केट सपोर्ट लेवल लेके डब्ल्यू पैटर्न बना के बाउंस तो किया, पर वो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हुआ। और देन उसके बाद हमारी जो मार्केट थी वापस इसी जोन के अंदर फिर आ गई, ठीक है ना। अब क्या था भाई, यहां पर अगर कोई सेकंड ट्रेड प्लान करना चाहता है तो सेकंड ट्रेड वो कैसे, जो हमारे प्रो ट्रेडर भाई है वो यहाँ पर सेकंड ट्रेड प्लान कर सकते हैं कि भाई जब मार्केट इस रेंज के अंदर आ गए तो यहां से अगर मार्केट चली तो पॉसिबल है यहां तक का एसएल दे, यहां तक का टारगेट दे सकती है। यहां पे क्या करना, सिंपल तरीका था, हमें वेट करना था रिवर्सल का। यहां से देखिए मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे जब ऊपर से मार्केट नीचे आई सेकंड ट्रेड के लिए, यहाँ पे तो हमारा रेट वेट निकल गया। ऊपर जब मार्केट आई, जब ये मार्केट इस रेंज पे आई, यहाँ पे आके इसने रिवर्सल यहाँ से एक पुल बैक लेके फिर देन नीचे को ब्रेक डाउन किया। यहाँ पर हम एक ट्रेड पंच कर सकते थे, लेकिन बहुत पॉसिबिलिटी थी यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता, तो हम यहाँ पर जो एसएल रखते, हम एसएल थोड़ा सा पीछे रखते। क्यों भाई, ये हमारा सपोर्ट जोन आ गया और हमारा जो एसएल, भाई ये एसएल तो नहीं रख सकते थे क्योंकि ये एसएल छोटा भी हो जाता, और दूसरा मार्केट यहां तक वापस आके रिवर्स कर सकती, तो हमें एसएल रखना था ये क्वांटिटी का, यहाँ पे करीब एसएल रखना था। भाई एसएल बड़ा हो रहा था, हम इसको कैंडल टू कैंडल कैसा रखते थे, लगभग 80 पॉइंट का एसएल आ रहा था। इस एसएल के साथ कोई वही शख्स अगर मार्केट पे काम करना चाहता, इस एसएल के साथ अगर कोई भी शख्स मार्केट में काम करना चाहता, तो वहां से उसको क्या मिलता, वहां से उसको फिर से 1:1.29 ही मिलता। मतलब कि यहां से तो पॉसिबल नहीं था बिल्कुल भी टारगेट आना, ठीक है ना। तो यहां पर भी दोस्तों बहुत सारे लोगों के साथ यही हुआ होगा, या तो वो 1:1.29 पे प्रॉफिट बुक कर लिए होंगे भाई, वह ये भी बहुत से लोग करते हैं भाई, 1:1 चल जाता तो उसके बाद के पोर्शन को वो एसएल मान के उस पर छोड़ देते हैं कि भाई हम 1:1 लेके निकलेंगे। तो जिन्होंने ऐसा किया वो तो 1:1 लेके निकले, जिन्होंने नहीं किया वो फिर से रेट टू रेट यहाँ निकल गए। तो देखा जाए तो दोस्तों मार्केट की जो आज की रेंज थी, मार्केट की फुल ऑफ रेंज तो बहुत बड़ी थी, 250 पॉइंट की थी, लेकिन आज मार्केट ने क्या किया, मार्केट अपसाइड और डाउन साइड दोनों डायरेक्शन में चली है। मार्केट ने क्या किया, मार्केट अपसाइड और डाउन साइड दोनों ही डायरेक्शन में चली है, ठीक है ना। तो दोस्तों निफ्टी का देखा जाए तो प्रैक्टिकली शायद ही किसी ने पॉइंट्स बनाए होंगे, ठीक है ना। तो निफ्टी का तो आज का लेवल ये था। चलिए अब कल के लेवल लगा लेते हैं हम, कल क्या हो सकता है, इसको कॉपी कर लेते हैं, रिमूव और ड्राइंग कर देते हैं, रिमूव और ड्राइंग कर देते हैं, ठीक है ना।
हाँ, तो दोस्तों हम यहाँ पे क्या बता रहे थे, रिम्स को रिमूव और ड्राइंग करते हैं। इसको लगा लेते हैं वनडे पे। आज दोस्तों जिन लोगों ने बिल्कुल सही जगह पे एंट्री की होगी, उसी भाई ने पैसा बनाया होगा। नहीं तो आज की ट्रेड बहुत टेक्निकल हो गई थी, मार्केट दोनों तरफ चलने का मूड बना के बैठी थी और मार्केट ने वही किया, मार्केट दोनों तरफ चली है। ठीक है ना। अभी भी देखिए सेंटीमेंट उसी जोन पे है, वनडे के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखते हैं तो उसी जोन पे। देखिए कल के लिए हमें क्या करना है, कल के लिए भी दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि बहुत बड़ा सा एम पैटर्न बन रहा है। अभी भी हम ये मान के चल रहे हैं कि मार्केट हो सकता है नीचे ही आएगी। ठीक है ना, मार्केट इस जोन को तोड़ के कल नीचे ही आएगी। तो हम क्या करते हैं, हम कुछ नहीं करते, हम ये लेवल सपोर्ट बना लेते हैं और इसी लेवल को सपोर्ट और रेजिस्टेंस मान करके हम काम कर लेते हैं, बेहतर यही रहेगा। ये हमने लगाया ये। ठीक है ना। बाइंग कहाँ रहेगी भाई, हमारी जो एग्रेसिव बाइंग होगी वो 650 के ऊपर होगी। ठीक है ना। बाकी अगर यहीं से यू टर्न लेके इधर से इधर आता है और फिर पैटर्न जहाँ डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर जाता है, तो हम यहाँ पर भी एंट्री कर सकते हैं और यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं, और यहाँ कहीं सेम चीज होती है तो यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं। ठीक है, फिलहाल जब तक ये बॉक्स नहीं टूटेगा ऊपर या नीचे, तब तक ट्रेड कोई सही जोन नहीं बन रहा है। ठीक है ना। ये हम लगा लेते हैं वन। ठीक। अब क्या करना है, इसको पेस्ट कर देते हैं। 500 के नीचे हम देखो, सीधी सी बात है भाई, 500 के नीचे हम एग्रेसिव सेलिंग पे हैं। ठीक है ना, 500 के नीचे हम एग्रेसिव सेलिंग पे हैं, सीधी सी बात है। तो सेल बिलो 24,500, ध्यान रखिएगा। और बाय अबव जो एग्रेसिव बाइंग हमारी होगी वो 650 के ऊपर होगी। आप चाहो तो जब यहां से प्राइस मूव करके इसके ऊपर 650 के 600 के ऊपर है तो भी आप ट्रेड पंच कर सकते हो, लेकिन सेटअप बनना चाहिए, यहाँ पे सेटअप बनना चाहिए। तो हम यहाँ पर अभी जो हम लगा रहे हैं, हम 600 के ऊपर ही मार्क करने जा रहे हैं कि बाय अबव हमारा बाय 24,600 रहेगा। ठीक है ना, बाय अबव 24,600, 24,600। ठीक है, चलिए। हाँ, अब यहाँ पे लगा लेते हैं निफ्टी टेक्निकल लेवल फॉर 13 अगस्त। निफ्टी टेक्निकल लेवल फॉर 13 अगस्त, इसको कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, अब कंफ्यूज ना हो, इसको ऐसे कर देते हैं। ठीक है, 24,600 पे करना है तो इसको ऐसे कर लेते हैं। खत्म, इस जोन के ऊपर बाइंग, इस जोन के नीचे सेलिंग, खत्म, सिंपल। ठीक है, इसको हम फिर से कैप्चर कर लेते हैं। चलो, ये हो गया हमारे निफ्टी के लेवल। अब हम जल्दी से बैंक निफ्टी के लेवल लगा लेते हैं। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी पे क्या हो रहा है, ये देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी ने क्या किया। हमने बाइंग आपको रिकमेंड की थी 55,300 के ऊपर। ठीक है ना, 55,300 के ऊपर बाइंग रिकमेंड की, और देखिए 55,300 मार्केट यहाँ खुलती है। ठीक है, सडन एक बाइंग आती है और बाइंग आने के बाद हमको एक पुल बैक मिलता है। यहाँ पर सेफ ट्रेडिंग तो ये थी कि भाई यहाँ पर हमारा जोन है, इस जोन के ऊपर ब्रेकआउट हो जाने दो। सेफ तरीका क्या था कि ये जो हमारा जोन था, हाई, कल का जो हाई था, ये जोन ये जोन हम कम से कम ब्रेक हो जाने दो। ठीक है ना, ये हमारा तरीका बन रहा था। ठीक है, कल का हाई वाला, पर ये कल का हाई वाला जोन जो है नहीं टूटा है ये। हाँ, कल का हाई वाला जोन नहीं टूटा है और लोगों को लगा है यहाँ पे बहुत शार्प बाइंग आ रही है। तो यहाँ पर अगर आप भाई एंट्री कर लेते, इस जगह पे अगर आप एंट्री कर लेते, तो आप एक चीज ये देख लो कि इस जगह पर आपकी एंट्री बन रही थी। ठीक है ना, यहाँ पर कैसे काम करती है आप भाई, सिंपल आप लॉन्ग पोजीशन लगाते,
इस छोटे से एसएल के साथ यहाँ पर आप एंट्री करते और ये ही आपका एसएल होता पुल बैक वाला। और यहाँ से अगर आप देख रहे हो तो 1:2 आपका टारगेट आ गया है, ठीक है ना। स्पॉट पे 5-7 पॉइंट आपको कम, इसमें आपको 5-7 पॉइंट कम दिख रहा है आपको, ठीक है ना स्पॉट पे, लेकिन जब प्रीमियम पे जाओगे तो आपका टारगेट इससे 10 पॉइंट ऊपर ही आ गया होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर तो आपको 1:2 मिल गया। अब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से देखिए फिर रिवर्सल, फिर देखिए रिवर्सल आया। अब जब यहाँ से आप देख रहे हो ये एक एम पैटर्न दिख रहा होगा आपको, जब आप मार्केट में बैठे होगे यहाँ पर आपको ये एक एम पैटर्न दिखा होगा कि भाई ये जाके अब ये नीचे आ रहा है, ठीक है ना। जैसे ही इसने इस लाइन के नीचे क्लोजिंग दी और ये पुल बैक लिया ग्रीन कैंडल से और फिर ये सपोर्ट, फिर ये आपका डाउन साइड प्रेजेंट किया, तो यहाँ पर आप इस नेकलाइन के नीचे चाहो तो ट्रेड में एंट्री करते शॉर्ट पोजीशन के लिए, तो क्या होता ये भी देख लेते क्या होता। भाई शॉर्ट पोजीशन पे अगर आप इस जगह पे एंट्री मारते, थोड़ा सा देखिए मार्केट ऊपर से नीचे आ रही तो हमारा एसएल भी थोड़ा सा ऊपर जाएगा, एसएल हमारा यहाँ कहीं जाएगा। 200 पॉइंट का एसएल बनता है, कोई दिक्कत नहीं, 200 पॉइंट का एसएल बैंक निफ्टी में समटाइम्स बन जाता है, वो 180 पॉइंट का एसएल बन रहा है। टारगेट क्या आया देख लेते हैं, टारगेट आपका आया 1:1.59। अगर आप 3 बजे तक मार्केट में बैठते तो 1:1.59 का आपका टारगेट आया। बखूबी यहाँ पे आपको जस्ट डबल पॉइंट आसानी से मिल जाते हैं और अच्छा पॉइंट आपको मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हमारा बैंक निफ्टी का लेवल हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और रिमूव ऑल ड्राइंग कर लेते हैं। इसको हमने कॉपी किया और रिमूव ऑल ड्राइंग किया। अब इसको लगा लेते हैं वन डे पे, ठीक है ना। वन डे पे दोस्तों देख रहे हैं कि कल तो लग रहा था मार्केट अब ऊपर ब्रेकआउट कर देगी और मार्केट ने ब्रेकआउट भी किया, एक रैली भी आई है और उस रैली वो रैली वहां पे सस्टेन नहीं कर पाई और हमारे सेलर भाइयों ने ऊपर जाते ही माल वहां पे सेल के ऑर्डर लगा रखे थे, तुरंत मार्केट नीचे आ गई। ये देखिए, इसको थोड़ा सा अपने लेवल पे ही लगा लेते हैं, बस 5 मिनट कर देते हैं इसको, ठीक है ना। इसको हम फिर से रेड कर देते हैं। ये देखिए, अब देखिए कल के लिए क्या लेवल बनना है, कल के लिए क्या लेवल बनना है। देखिए दोस्तों कल के लिए सिंपल लेवल बन रहे हैं। यहाँ पर हम चाहें तो यहाँ पे और भी सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल लगा सकते हैं, लेकिन हमें करना क्या है, हम इसको पहले तो एक्सटेंड करके ये कर देते हैं। ये लेवल टूटेगा तो बहुत ही एग्रेसिव बाइंग आएगी। इवन मान लीजिए 55,000 के नीचे तो आपकी एग्रेसिव बाइंग है इस पर, ठीक है। इसको यहीं रख देते हैं 55,000 के, सब एग्रेसिव सेलिंग है 55,000 के नीचे और 55,000 के सपोर्ट से ही यहाँ पर बाइंग भी रिकमेंड हो रही है, ठीक है ना। करना क्या है, करना कुछ नहीं, हम यहाँ पे एक बॉक्स पैटर्न बनाते हैं। ये देखिए, ये हमने एक बॉक्स पैटर्न बनाया जो हमको दिख रहा है पिछले 2 दिनों के लेवल को देखते हुए हमने ये बॉक्स पैटर्न बना लिया, ठीक है ना। इसको चाहो तो आप थोड़ा सा और एक्शन कर लेते, ये देखिए बस, और कुछ नहीं करना, आप ये लेवल खाली याद रखिए बस। 55,400 के ऊपर बाइंग है और 55 क्या है ये सपोर्ट, 55,100, 55,200 के नीचे सेलिंग है, ठीक है ना। 400, इसको थोड़ा सेक्शन कर लेते हैं, 400 और 130 के नीचे सेलिंग है, ठीक है ना। ठीक, बाय अबव 55,400, भाई कितना आएगा वो तो नहीं पता। एग्रेसिव बाइंग 55,400 के ऊपर रहेगी और उसके नीचे कहीं भी है सेलिंग ही रहेगी, यहां से भी टकरा के वापस आ सकता है, उसके नीचे सारा सेल है, ठीक है ना। और सेल बिलो 55,100, सेल बिलो 55,100, ठीक है ना। पेस्ट कर दो उसको। बैंक निफ्टी टेक्निकल लेवल फॉर 13 अगस्त, ठीक है। इसको हम कैप्चर कर लेते हैं, डाउनलोड।
ये दोस्तों हम हाई और लो डे का ऐसे लगा देते हैं कि आपको पता चले कि अगर प्राइस यहाँ से जा रहा है अगर प्राइस यहाँ से चल रहा है तो उसका टारगेट यहाँ तक आ सकता है। अगर प्राइस यहाँ से सेटअप बना के आ रहा है तो उसका टारगेट यहाँ तक आ सकता है। अगर प्राइस यहाँ कहीं आके रुक रहा है, आपको रिवर्सल दे रहा है, 1:1.5 1:1.6 आपके पास प्रॉफिट दिख रहा है, तो आप वहाँ पर उसको बुक कर लो। ये सिर्फ हम इसलिए लगाते हैं, ठीक है ना दोस्तों। इसलिए और बहुत सिंपल लेवल लगाते हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है कि आपको कोई रॉकेट साइंस पे मतलब सीखनी पड़ेगी उसके लिए। फिर से लगा देते हैं सेंसेक्स। चलो इसमें भी देखिए क्या हुआ, क्या लेवल दिए थे हमने, 80 250 के ऊपर बाइंग थी। मार्केट खुली कहाँ है, मार्केट खुलती ही 80 500 के ऊपर है। क्या करना है भाई, देखिए यहाँ पर सिंपल मैं बता देता हूँ। ये कैंडल कल की थी, ग्रीन कैंडल आज की थी, ठीक, ये ग्रीन कैंडल आज की थी। अब हुआ क्या, जैसे ही इसने ये लेवल तोड़ा तो यहाँ पर तो ये था कि भाई शार्प बाइंग आएगी, और शार्प बाइंग आई। अगर आप बहुत एग्रेसिव ट्रेड करना चाहते हो, बहुत एग्रेसिव ट्रेड करना चाहते हो बिना पुल बैक के, कुछ भाई ऐसे हैं प्रो ट्रेडर जो एंट्री कर लेते हैं, तो यहाँ पर तो भाई एक ही ट्रेड बनती थी कि आप लॉन्ग, अदरवाइज कोई ट्रेड नहीं। ये देखिए एक ट्रेड बन रही थी, इसी कैंडल का आप ऐसे ले लेते 150 पॉइंट का, और आपको लगभग 1:2 से ज्यादा मिल जाता है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन सिर्फ इसी कैंडल का सेल, क्योंकि बहुत एग्रेसिव बाइंग थी, बिना पुल बैक के, बिना रिट्रेसमेंट के हम ट्रेड में एंट्री नहीं करते, क्योंकि ऐसी ट्रेड सक्सेस होने के चांसेस कम होते हैं। और जब आप कैलकुलेट करोगे ओवरऑल में, तो नंबर ऑफ टाइम्स आपका एसएल ही जाता है, ठीक है ना। अगर 10 बार एसएल जाएगा तो हो सकता है 6 बार ही 5 बार ही आपका टारगेट आएगा। तो इसलिए इस ट्रेड को रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें प्रॉफिट नहीं होता है। लेकिन किसी भाई ने की तो उसको 1:2 का प्रॉफिट यहाँ पे पॉइंट मिल गए, ठीक है ना। ये तो हो गई आपकी लॉन्ग साइड ट्रेड। अब हुआ क्या, अब भाई सीधी सी बात है, मार्केट जब ऊपर निकल गई तो भाई फिर नीचे भी आई। अब नीचे आई, यहां से देखिए मार्केट नीचे की तरफ चली, ठीक है ना। यह यहां पर यहां पर एक ट्रेड लोग पंच करना चाहते हैं, तो ये देखिए यहां पर कोई भी हमको ऐसी कैंडल नहीं मिली जो पावर कैंडल जिसको हम कह सकते हैं। भाई यहां पे देखिए, यहां से जब मार्केट चली ऊपर से, मैं आपको ईएमए भी लगा देता हूँ। ईएमए के अकॉर्डिंग भी अगर आप देखो तो कोई यहाँ पे ऐसा कोई ट्रेड नहीं बना सेटअप यहाँ पे कि हम यहाँ पे ट्रेड की एग्जिट ले लें, ठीक है ना। लेकिन एग्जिट नहीं ले सकते। यहाँ पे क्या कर सकते थे, यहाँ पे भाई ऊपर से प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद हमारे जोन के अंदर आ गया। अब जोन के अंदर एक बार आ गया तो हम एक पुल बैक का वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा ऐसे रखेंगे तभी पॉसिबल है ऐसी ट्रेड, ठीक है ना। शॉर्ट पोजीशन यहाँ पर ये देखिए, ये ग्रीन कैंडल था, पुल हमें रिवर्सल मिल गया, और ये हमने एसएल लगा लिया। और एसएल कितना रहेगा, एसएल हमारा जो लास्ट पूरी कैंडल बन रही है, पिछली कैंडल प्लस और पिछली कैंडल, यहां तक का अगर आप एसएल लग के काम करना चाहो, तब तो आपको पॉइंट आसानी से 1:2 1:1.67 आ रहा है। अगर आप इंडेक्स उस पे देखोगे ऑप्शन पे, तो ऑप्शन में आपको अगर आप एटीएम लिए होते तो आपका टारगेट आ गया होता। क्योंकि क्योंकि आज आपका मंगलवार का दिन है, प्रीमियम बहुत सस्ते हैं, और प्रीमियम रिवर्स में कम घटते हैं और आगे चलते हैं तो ज़्यादा बढ़ते हैं अगर आपकी डायरेक्शन में मार्केट चलती है। तो यहाँ पर आपको लगभग 1:2 मिल गया होता। और नहीं भी 1:2, जो भाई नहीं बुक कर पाते तो 1:1 तो वो लेके निकल जाएगा, इतना चल गया था वहां से, ठीक है ना। तो दोस्तों ये तो हो गया आपका सेंसेस का। अब इसको ऐसा करते हैं, कल के लेवल लगा लेते हैं, ठीक है। रिमूव और ड्राइंग करते हैं, इसको लगा लेते हैं वनडे पे। आप देखिए ये हमने लॉन्ग लगाया, ये हमने शॉर्ट की पोजीशन लगा ली, इसको हम कर देते हैं ग्रीन। हम इसको 5 मिनट पे कर देते हैं। अब दोस्तों इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें दोस्तों देखिए एक ही तरीका बनता है। अभी आप देख रहे हो ये जो डब्लू पैटर्न बन रहा है, ये जो डब्लू पैटर्न बन रहा है, ये डब्लू इधर से देखेंगे तो ऊपर के लिए बन रहा है, और अगर इधर से देखोगे तो ये नीचे के लिए बना, दिखा देता हूँ, बहुत बारीकी समझा रहा हूँ आपको। ये देखिए अगर ये एम पैटर्न देखेंगे तो ये बन रहा है एम पैटर्न, ठीक, मतलब इसके नीचे बाइंग है। और अगर इसको आप रिवर्स में देखोगे, ये देखिए ये आपको ये डब्लू पैटर्न बन रहा है, बन डब्लू, मतलब दोनों तरफ कहीं भी जा सकता है। हमें क्या करना, हमें कुछ नहीं करना, हमें ये सारा हटा देना है, ना डब्लू की वेट करनी ना एम का वेट करना है। हमें एक बॉक्स लगाना, क्या लगाना है, बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स, ठीक है ना। ये हमने एक बॉक्स लगाया,
ये लोज और हाई, मैक्सिमम लोज और हाई, एक एक दो तीन चार, लगभग चार सपोर्ट बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 24,750 के ऊपर हमारी बाइंग रहेगी, ठीक है ना, बाय अबव 80,750, सॉरी 80,750 के ऊपर हमारी बाइंग है, एग्रेसिव बाइंग जिसे कहते हैं। और सेल ऑफ हमारा क्या, जो एग्रेसिव सेल ऑफ है वो हमारा यहाँ से जब मार्केट ऊपर जाके पुल बैक लेके नीचे आएगी तो 80,400 के नीचे हम इसको सेल आउट कर सकते हैं कहीं भी, ठीक है ना। तो सेल बिलो 80,400, ठीक, बस ये हमने लगा दिया। और सेल 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 फॉर 13 अगस्त, ठीक, ये ठीक है ना। चलो लेवल फटा के 750, ठीक, ये हमारे लेवल्स लगते हैं, ठीक है, इसको कैप्चर कर लेते हैं। हाँ, तो दोस्तों ये थे आपके निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेस के लेवल। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, किसी भी तरह कोई भी कंफ्यूजन होता है आप हमें सोशल मीडिया के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए